दुनिया तो जैसे इस इंतजार में थी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जर्मनी की गैस आपूर्ति रोकेंगे और कहर फट पड़ेगा। बिजली रुक जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हाहाकार मच जाएगा। पुतिन बीच बीच में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस आपूर्ति का रेगुलेटर बंद कर अपने इरादे का अंदाज भी दे रहे थे। लेकिन अगस्त के आखिरी सप्ताह में जर्मनी ने दुनिया को चौंका दिया। पुतिन के ब्लैकमेल के बीच जर्मनी ने ऐलान किया, अब नहीं रही सर्दियों की चिंता, गैस के भंडार भर लिए गए हैं। रूस की तो छोड़िए, यूरोप तक चौंक गया, क्योंकि रूस पर गैस की निर्भरता घटने का मतलब है आधी लड़ाई फतह। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर अगले साल तक रूस की गैस की गुलामी से आज़ाद हो जाएगी तो यह यूरोप के लिए सबसे अच्छी खबर है। जर्मनी ने न केवल रूस पर गैस की निर्भरता कम करने का ऐलान किया, बल्कि अपनी जनता को महंगी बिजली से निजात देने के लिए $65 अरब का पैकेज भी जारी कर दिया। कैसे किया जर्मनी ने यह करिश्मा? मार्च से सितंबर के बीच जर्मनी ने अपने यहाँ गैस जुटाने की क्षमताएं कैसे बना ली? यह सब मुमकिन हुआ उस गैस से जिसे प्रयोगशाला से निकलकर समुद्री रास्तों से बिजली घरों तक पहुंचने में 100 साल लग गए। इसे हम LNG के नाम से जानते हैं। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। जर्मनी के नॉर्थ सी में मौजूद हैं 2 बंदरगाह। एक है विल्हेल्म्सहेवन, यह एल्म्स और वीजर नदियों के डेल्टा पर स्थित है, और दूसरा है ब्रूंसबुटेल, जो कील नहर के मुहाने पर है। कील नहर दुनिया का सबसे व्यस्त मानव निर्मित वाटरवे यानी जलमार्ग है। इन्हीं दोनों शहरों से LNG का वह करिश्मा हुआ जिसने रूस को चौंका दिया। नेचुरल गैस का इतिहास बहुत पुराना भी नहीं है और बहुत नया भी नहीं। वैसे तो नेचुरल गैस को दुनिया ईसा से 1000 साल पहले से जानती रही है। कहते हैं ग्रीस का ओरेकल ऑफ डेल्फी जिस माउंट पैरामुस पर बना था, वहां नीचे से गैस आती थी। अमेरिका के प्राचीन निवासियों ने भी जमीन से निकलने वाली और जलने वाली प्राकृतिक गैस का रहस्य जान लिया था। 1821 में अमेरिका के फ्रेडोनिया में विलियम हट ने पहला गैस का कुआं खोदा। वहां बनी फ्रेडोनिया गैस लाइट कंपनी, जो पहली गैस वितरण कंपनी थी। करीब 10 साल बाद फिलाडेल्फिया में भी वहां की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गैस की आपूर्ति शुरू कर दी। लेकिन आज यूरोप की राजनीति जिस LNG के इर्द गिर्द केंद्रित है, माइकल फेराडे के बिना उसकी शुरुआत संभव नहीं थी। माइकल फेराडे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किताबों को सुधारने बांधने वाली दुकान में काम करते थे, वहीं से पढ़ाई लिखाई की। जल्दसाज माइकल फेराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन के केमिस्ट हम्फ्री डेवी का भाषण सुना। माइकल फेराडे डेवी से मिले और फेराडे की जानकारी से डेवी प्रभावित हुए। हम्फ्री डेवी ने माइकल फेराडे को अपना असिस्टेंट बना लिया। विज्ञान की दुनिया माइकल फेराडे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चमत्कारिक खोजों के लिए याद करती है। इन्हीं खोजों के दम पर इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बने, जिसके बाद बिजली की पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन इन्हीं माइकल फेराडे की एक बड़ी खोज आज दुनिया का ऊर्जा परिदृश्य बदल रही है। फेराडे ने 1845 में पहली बार गैस को तरल स्वरूप में बदलकर दिखाया। 1873 में जर्मनी में कंप्रेसिंग रेफ्रिजरेशन मशीन का आविष्कार हुआ। यह काम किया कारोबारी इंजीनियर कार्ल वान लिन ने।
जो म्यूनिख और बर्लिन में ऑटोमोबाइल कंपनियों में काम कर चुके थे। माइकल फेराडे और कार्ल वान लिन के आविष्कारों के बाद अदृश्य गैस एक सिलेंडर में पैक होकर कारोबारी इस्तेमाल के लिए तैयार हो गई। 1917 से 1941 के बीच अमेरिका में गैस को तरल अवस्था में पैक करने के संयंत्र भी लगा दिए गए। फिर भी एलएनजी का सबसे दिलचस्प और रोमांचक दौर शुरू होने में करीब 60 साल लग गए। समुद्र में तैरती हुई गैस बंदरगाहों तक पहुंचने का सफर शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। 1959 की जनवरी थी वह। अमेरिका के इंजीनियरों ने दूसरे विश्व युद्ध के एक मालवाहक जलयान को टैंकर में बदल दिया था। इस जहाज का नाम रखा गया मीथेन पायनियर। मीथेन पायनियर लुइजियाना में लेक चार्ल्स से एलएनजी लेकर ब्रिटेन के कैनवे आइलैंड पहुंचा। एलएनजी बेहद खतरनाक और ज्वलनशील थी। इसे लंबे समुद्री परिवहन से एक देश से दूसरे देश ले जाने का यह पहला प्रयोग था जो सफल रहा। अगले 14 माह में ऐसी करीब 7 यात्राएं हुई और इसके साथ एलएनजी के वाणिज्यिक समुद्री परिवहन का सपना साकार हो गया था। आनन फानन में ब्रिटिश गैस काउंसिल ने गैस परिवहन के कारोबारी रास्ते खोलने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के बाद फ्रांस और फिर स्पेन ने अपना गैस का बाजार खोला। फिर क्या था, जापान और दक्षिण कोरिया भी समुद्री कंटेनरों के जरिए गैस मंगाने लगे। अमेरिका और अल्जीरिया एलएनजी के पहले बड़े निर्यातक बन गए। 1964 में अल्जीरिया में गैस के तरलीकरण की बड़ी क्षमता तैयार की गई। यह 90 का दशक था जिसके अंत में कतर ने नेचुरल गैस के बाजार में प्रवेश किया और देखते देखते वह सबसे बड़ा निर्यातक हो गया। सन 2000 तक दुनिया में नेचुरल गैस का बाजार तैयार हो गया था। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला बोला तब तक दुनिया में नेचुरल गैस की मांग सालाना 6% की गति से बढ़ रही थी। इंटरनेशनल गैस यूनियन की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में दुनिया में नेचुरल गैस की मांग 399 मिलियन टन हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एलएनजी का होगा। लिक्विड गैस का ग्लोबल कारोबार इस समय 372 मिलियन टन के रिकॉर्ड पर है। गैस को तरल में बदलने की क्षमताएं पूरी दुनिया में 460 मिलियन टन पर पहुंच रही हैं। तरल एलएनजी को वापस गैस में बदलने की क्षमताएं भी 901 मिलियन टन के रिकॉर्ड पर हैं। दुनिया में अब इस वक्त करीब 641 एलएनजी टैंकर शिप सक्रिय हैं जो गैस के कारोबार की जान है। गैस की किल्लत के बाद तैरते हुए यानी फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल ने इस नेचुरल गैस के कारोबार को पंख लगा दिए हैं। ऐसे ही टर्मिनल बनाए हैं जर्मनी ने नॉर्थ सी के विल्हेल्म्सहेवन और ब्रूंसबुटेल बंदरगाहों में। यूरोप के अन्य देश भी तैरते हुए एलएनजी टर्मिनल की मदद से पुतिन की ऊर्जा ब्लैकमेल का जवाब दे रहे हैं। अलबत्ता इस ऊप-चूप और धमाचौकड़ी में नेचुरल गैस की मांग खौल उठी है। कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन इस बीच दुनिया के अन्य देश भी इस नए और पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन से खुद को लैस करने की तैयारी में लग गए हैं। यह था आज का किस्सा। यदि आपने मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि किस्सों का सिक्का सबसे पहले इसी ऐप पर मिलता है। देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।